As per Shigeo Shingo, the most dangerous kind of waste is the waste we do not recognize. Means हम जनरली इंडस्ट्रीज में 7 प्रकार के वेस्ट के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें ये बताया जा रहा है कि जिन ऑर्गेनाइजेशन में वेस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, वेस्ट को आइडेंटिफाई करने का माइंडसेट या अप्रोच फॉलो नहीं की जाती है, सो एज पर शिगियो शिंगो वो माइंडसेट जहां पर कि हम वेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, वो 7 टाइप ऑफ वेस्ट से भी ज्यादा डेंजरस है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो एक ग्रोइंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा अपने ऑर्गेनाइजेशन में वेस्ट आइडेंटिफिकेशन एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का माइंडसेट रखती है। हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रदीप एंड वेलकम बैक टू लीन सीको। एंड जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, आज हम बात करेंगे 6 बिग लॉसेस के ऊपर जो कि ओई को प्रभावित करते हैं, एंड इनको हम 6 बिग लॉसेस ऑफ टीपीएम भी कहते हैं। सो फर्दर अगर हम डिस्कस करें, फर्स्ट हम देखते हैं कि कौन कौन से 6 बिग लॉसेस होते हैं जो कि हमारी ओई को इफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज इक्विपमेंट फेलियर लॉस, द सेकंड वन इज सेटअप एंड एडजस्टमेंट लॉस, थर्ड वन इज आइडलिंग एंड माइनर स्टॉपेज लॉस, फोर्थ वन इज रिड्यूस स्पीड लॉस, फिफ्थ वन इज डिफेक्ट एंड रिवर्क लॉस, एंड द लास्ट वन सिक्स्थ लॉस इज स्टार्टअप एंड यील्ड लॉस। सो फ्रेंड्स, ये 6 बिग लॉसेस हैं, बिग इनेमीज हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ओई को डायरेक्टली बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट करते हैं। सो इन लॉसेस को थोड़ा डिटेल में समझे कि ये क्या होते हैं। फर्स्ट अगर हम देखें इक्विपमेंट फेलियर लॉस को, सो जैसे कि इसके नाम से आ रहा है इक्विपमेंट फेलियर, सो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में जब भी हमारा इक्विपमेंट ब्रेकडाउन में आता है, सो वो जो लॉस टाइम हम बेयर करते हैं वो इक्विपमेंट फेलियर लॉस में आता है। यानी कि हमारे इक्विपमेंट के अगर ब्रेकडाउन की वजह से हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, हमारी प्रोडक्शन लाइन स्टॉप हो गई है, सो उसे हम इक्विपमेंट फेलियर लॉस में काउंट करते हैं। सो आगे अगर हम बात करें सेटअप एंड एडजस्टमेंट लॉस के बारे में, सो हमारी मैन्युफैक्चरिंग लाइन में, हमारी प्रोडक्शन लाइन में जब भी हम एक मॉडल से दूसरे मॉडल में चेंज ओवर करते हैं ड्यू टू मिक्स मॉडल्स, या फिर हम बात करें कि कॉम्प्लिकेटेड फिक्सर डिजाइन होते हैं, स्पेसिफिक हमने मॉडल वाइज अलग अलग फिक्सर्स बनाए होते हैं, सो जब भी हमारे प्रोडक्शन लाइन को या अपनी मशीन को हम स्टॉप करते हैं एंड दूसरे मॉडल पे हम शिफ्ट करते हैं, तो ये जो टाइम है फ्रॉम लास्ट पीस ऑफ एग्जिस्टिंग मॉडल टू फर्स्ट पीस ऑफ नेक्स्ट मॉडल, इसको हम सेटअप एंड एडजस्टमेंट लॉस में काउंट करते हैं। थर्ड की अगर हम बात करें आइडलिंग एंड माइनर स्टॉपेज लॉस, सो हमारी लाइन में जब भी एक टेम्पररी इंटरप्शन होता है, जो छोटे छोटे जो हमारे लाइन में स्टॉपेजेस आते हैं, आइदर वो मटेरियल शॉर्टेज की वजह से हो, हमारे फिक्चर्स में कुछ एडजस्टमेंट करना हो, कोई सेंसर हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, या फिर हमारी लाइन में पार्ट कहीं एक्यूमुलेट हो रहे हैं, कोई भी रीजन हो सकता है, तो जो छोटे स्टॉपेज होते हैं हम इनको 1 to 5 मिनट के अंदर रख सकते हैं। एंड ये जो लॉसेज हैं ये बहुत मेजर नहीं होते हैं, तो इनको रिपेयर करने का जो टाइम है वो भी बहुत ज्यादा नहीं होता है, इजीली इनको हम रिकवर कर लेते हैं बिटवीन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये जो छोटे छोटे लॉसेस होते हैं इनको हम माइनर स्टॉपेज लॉसेस या आइडलिंग लॉसेस कहते हैं। ओके, आगे अगर हम बात करें रिड्यूस स्पीड लॉस, सो फ्रेंड्स रिड्यूस स्पीड लॉस मींस हमारा जो इक्विपमेंट है उसका जो डिजाइन स्पीड है उससे जब हम कम स्पीड पे उसको रन कर रहे होते हैं, तो ये जो गैप है इसको हम रिड्यूस स्पीड लॉस में काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा जो इक्विपमेंट है उसका अगर स्पीड है 60 सेकेंड, मीन्स एक पार्ट को बनाने में वो 60 सेकेंड लेता है, और अगर हम उसको 70 सेकेंड में चला रहे हैं, तो वो जो लॉस है वो कितना है, 10 सेकंड का लॉस हम काउंट करेंगे, क्योंकि 60 सेकंड में एक पार्ट हमारा प्रोसेस होना चाहिए, बट उसमें हम एवरी पार्ट में 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो जो स्पीड लॉस है वो एवरी पार्ट के लिए 10 सेकंड का हम काउंट करेंगे। ओके, अब अगर हम बात करें डिफेक्ट एंड रिवर्क लॉस की, सो इसके नाम से आप समझ में आ रहे हैं हमारी लाइन पे, हमारी मशीन पे जितने भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उन प्रोडक्ट में जो डिफेक्टिव पार्ट है, यहाँ जहां पर हमको रिवर्क के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ रहा है, तो इन सभी को हम डिफेक्ट एंड रिवर्क लॉस में काउंट करेंगे। लास्ट वन अगर हम बात करें स्टार्टअप एंड इन लॉस की, सो इसके नाम समझ में आ रहा है जब भी हम प्रोडक्शन लाइन या मशीन स्टार्टअप करते हैं तो उस दौरान जो भी हमारा मटेरियल वेस्ट हो रहा है एज ए स्क्रैप और रिवर्क, सो उसको हम स्टार्टअप एंड इन लॉस में काउंट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये 6 बिग जो लॉसेस हैं, अगर इनको हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे अच्छी तरीके से और समझ पाएंगे कि एक्चुअल में ये लॉसेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में या हमारी मशीन पे, हमारे मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में कहाँ हो रहे हैं, उनको अगर हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे प्रॉपरली एंड इनके ऊपर एक्शन लेंगे, सो डेफिनेटली हमारी जो ओई है वो हम इंप्रूव कर पाएंगे। एंड अगर हम फर्दर बात करें तो हमको पता है कि ओई में 3 जो मेन इंडिकेटर है, APQ मींस अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी। सो अगर हम पहले 2 लॉसेस की बात करें, इक्विपमेंट फेलियर लॉस एंड सेटअप एंड एडजस्टमेंट लॉस, सो ये जो 2 लॉस हैं ये A यानी अवेलेबिलिटी को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। थर्ड एंड फोर्थ जो लॉस हैं उनकी अगर हम बात करें तो ये P यानी परफॉर्मेंस को
इम्पैक्ट करते हैं एंड जो लास्ट के 2 लॉस है ये हमारे क्वालिटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं। एंड फ्रेंड इनके अलावा जो टोटल जो 16 मैन्युफैक्चरिंग लॉसेस हैं जिनको हम टीपीएम में समझते हैं एंड के पिलर जो टीपीएम में आता है उसमें हम इन 16 जो लॉसेस हैं उनको इरेडिकेट करने के लिए, उनको एलिमिनेट करने के लिए हम काम करते हैं। वो जो 16 लॉसेस हैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने आपके साथ शेयर किया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। उस लिंक के थ्रू आप और डिटेल में 16 लॉसेस को समझ सकते हैं। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कीजिए एंड इफ अवर ट्यूटोरियल एड वैल्यू टू यू सो प्लीज लाइक एंड शेयर इन योर सर्किल एंड इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल टू मोटिवेट अस। आज के लिए इतना ही एंड वी विल गेट बैक सून विद अ न्यू अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप वॉचिंग लीन सीखो।